दजाल ने यहूदी रब्बी को खाना काबा पर हमले का हुक्म दे दिया। यहूदियों ने बड़ी फौज की तैयारी शुरू कर ली। क्या जंगे हरमजदोन का वक्त करीब आ चुका है? मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में दुनिया भर में एक हंगामा उस वक्त बरपा हुआ जब एक मशहूर यहूदी रब्बी ने दावा किया कि दज्जाल जल्द ही ज़ाहिर होने वाला है। ये दावा उसने अपने ख्वाब की बुनियाद पर किया जिसमें इसकी दज्जाल से मुलाकात हुई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दज्जाल ने इस रब्बी को क्या बताया? यहूदी इस ख्वाब और रब्बी को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? मजीद ये कि क्या वाकई यहूदी खाना काबा पर हमले की मंसूबा बंदी कर रहे हैं और क्या इस हमले में दज्जाल इनकी मदद करेगा? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालों के जवाबात और रब्बी के इस ख्वाब की तफसीलात से आगाह करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, आकाए दो जहान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक जमीन पर सबसे बड़ा फितना दज्जाल होगा। इससे बड़ा फितना कभी पहले नहीं आया होगा। ये इतना बड़ा फितना है कि आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये मेरी जिंदगी के दौरान जाहिर हुआ तो मैं इसका मुकाबला करूंगा, और अगर मेरे बाद ये आता है तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो तमाम मोमिनों का मददगार हो। हाल ही में दज्जाल के हवाले से एक यहूदी रब्बी जोसेफ ने अपना एक ख्वाब बयान किया है। जोसेफ नामी ये यहूदी रब्बी इससे पहले इतना मशहूर और मारूफ नहीं था, लेकिन इस ख्वाब के बाद पूरा इस्राएली मीडिया बार बार बुलाकर इसका इंटरव्यू कर रहा है और इसके मुतालिक जानने की कोशिश की जा रही है। जोसेफ बताता है कि मैंने ख्वाब में ये देखा है कि एक बहुत बड़ा महल है जहां लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इस महल में एक आम दरबार लगा हुआ है, जबकि तख्त पर एक शख्स मौजूद है। हर शख्स उस दरबार के अंदर तख्त पर बैठे बादशाह से मिलना चाहता है, लेकिन लोगों का रश इतना ज्यादा है कि हर एक के लिए मुमकिन नहीं है कि वो उस तक रसाई हासिल कर पाए। जोसेफ बताता है कि मैं भी इस रश में मौजूद हूँ, लेकिन बहुत पीछे हूँ। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा होता है कि मैं कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहता है कि इतनी देर में मैं एक तरफ से एक नौजवान शख्स को एक सवारी पर बैठे अपनी जानिब बढ़ते हुए देखता हूँ। वो मेरे करीब आकर पूछता है कि यहाँ क्या हुआ है। मैंने बताया कि लोग बादशाह से मिलना चाहते हैं। तो वो शख्स मुझसे कहता है कि जाओ, वापस चले जाओ, 6 बरस का इंतजार करो। आइंदा 6 सालों में ये बादशाह यानी दज्जाल तुम्हारी कौम का मसीहा तुम्हारे सामने जाहिर हो जाएगा, और फिर तुम और तुम्हारी कौम इसके साथ मिलकर पूरी दुनिया पर यूं ही हुक्मरानी करोगे, और यूं ही लोग जोक दर जोक आकर इससे मिलने की ख्वाहिश करेंगे। वो रब्बी कहता है कि इसके साथ ही उस नौजवान ने मुझे अपने कुछ अहकाम भी दिए जो दज्जाल की तरफ से थे। प्यारे साथियों, जोसेफ नामी रब्बी ने अपना ये ख्वाब बयान किया तो इसराइलियों की जानिब से इस पर खूब वावेला किया जा रहा है कि हमारा मसीहा आने वाला है और 2030 तक इस जमीन पर जाहिर हो जाएगा। याद रहे कि यहूदियों के यहाँ ये भी माना जाता है कि दज्जाल के जाहिर होने से पहले इनका आखिरी वज़ीर आज़म नेतन्याहू होगा। जोसेफ नामी यहूदी रब्बी का हालिया दावा ना सिर्फ खौफनाक बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक इंतहाई खतरनाक पैगाम है। इस रब्बी ने अपने ख्वाब में दज्जाल से मुलाकात का दावा करते हुए कहा कि दज्जाल ने इसे खास तौर पर हुक्म दिया कि यहूदी कौम जल्द अज जल्द खाना काबा पर हमला करे। ये ख्वाब और इसका ये हुक्म किसी आम दावे से बहुत आगे की बात है, क्योंकि इसके बाद यहूदी हलकों में हलचल मच गई है। कहा जा रहा है कि यहूदी कौम ने फौरन इस पर अमल करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। यहूदियों के इस मंसूबे ने पूरी दुनिया में बेचैनी की लहर दौड़ा दी है, खास तौर पर मुसलमानों के दरमियान। खाना काबा जो इस्लाम का मुकद्दस तरीन मकाम है, उस पर हमले की तैयारी कोई मामूली बात नहीं है। ये एक ऐसी जंग के आगाज की खबर देता है जिसके असरात दुनिया भर में महसूस किए जा सकते हैं। दज्जाल की तरफ से यहूदियों को दिया गया ये हुक्म मजीद इस बात को वाज़े करता है कि दज्जाल अपने ज़हूर के करीब है और वो आलमी सतह पर एक बड़ा फितना बर्पा करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस्लामी कुतुब का मुतालिया किया जाए तो ये मालूम होता है कि दज्जाल के इस जमीन पर आने के हवाले से आकाए करीम की एक हदीस हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल इस जमीन पर जाहिर होने वाला होगा तो अल्लाह इससे 3 साल कबल आसमान का 1/3 हिस्सा पानी यानी बारिश नहीं बरसाएगा, और यूं जमीन का 1/3 हिस्सा बंजर हो जाएगा। फिर अगले बरस आसमान के 2/3 हिस्से से बारिश नहीं बरसेगी और जमीन का 2/3 हिस्सा अनाज नहीं उगाएगा और ये भी बंजर हो जाएगा। और तीसरे बरस आसमान से बारिश नहीं होगी और फिर तीसरे साल पूरी दुनिया में कहत पड़ जाएगा, अनाज की कमी हो जाएगी और लोग भूख का शिकार हो जाएंगे।
दजाल आएगा तो जमीन पर मसनूई बारिशें बसाएगा और लोगों से कहेगा कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही रब हूं। तुम लोगों पर कैद साली पड़ी थी, मैंने बारिश बरसाई और जमीन अनाज उगलने लगी। इसके एक हाथ पर जन्नत होगी और दूसरे हाथ पर दोज़ख। वो लोगों को अपनी जन्नत की तरफ बुलाएगा और जो लोग उसकी जन्नत का इंतखाब करेंगे दरअसल वो दोज़ख में जा गिरेंगे, और जो लोग इसकी जहन्नुम का इंतखाब करेंगे वो इसके बहकावे में नहीं आएंगे, और जिन्हें वो अपने तई जहन्नुम की आग में डालेगा तो वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत के हकदार करार दिए जाएंगे। दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी नबी ने अपनी कौम को यूं दज्जाल के बारे में तफसील से नहीं बताया। मैं तुमको दज्जाल के बारे में तफसील से बता देता हूँ। जिसकी बाईं आंख कानी होगी उसके माथे पर क्या फेर रे यानी काफिर लिखा होगा। ये दरमियाने कद का होगा, इसकी छाती पर बाल होंगे, इसके सर के बाल घुंघराले और दोनों पांव टेढ़े होंगे। ये इराक और शाम के दरमियान से निकलेगा, नबूवत और खुदाई का दावा करेगा। इसके साथ यहूदियों की 70,000 की एक जमात होगी जो दुनिया पर गलबा हासिल करने की कोशिश करेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मुसलमानों की फौज के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे। हजरत ईसा की फौज में जो लोग शामिल होंगे यकीनी तौर पर वही हक पर होंगे, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के इस फितने का जमीन से खात्मा करेंगे, फिर इस रुए जमीन पर हुक्मरानी करेंगे और इसके बाद कयामत बर्पा हो जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस हदीस को सुनकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि आने वाले हालात किस कदर कशीदा होंगे। यहूदी जो दज्जाल के पैरोकार हैं वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि दज्जाल की आमद तक वो दुनिया को कंट्रोल कर लें, और इस मकसद के लिए इन्होंने 2030 का एक खुफिया मंसूबा तैयार कर रखा है। इस जाल में अरब ममालिक आसानी से फंस चुके हैं और सऊदी अरब का विजन 2030 इसी की एक शक्ल है। बेशतर माहिरीन ये कहते हैं कि सऊदी अरब समेत कई दीगर अरब ममालिक यहूदियों के शिकंजे में फंस चुके हैं, और अब तो बाकायदा तौर पर यहूदी मक्का और मदीना की हदूद में दाखिल होकर मशकूक सरगर्मियां भी कर रहे हैं। जबकि एक खबर यह भी है कि यहूदी मक्का और मदीना के करीबी शहरों में रिहाइश भी इख्तियार कर चुके हैं, और ये अमल आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। प्यारे साथियों, फितना दज्जाल को कुर्ब कयामत की निशानियों में शुमार किया जाता है, और इसके अलावा कई दीगर निशानियां अहादीस की सूरत में हम तक पहुंची हैं। लेकिन कयामत कब आएगी इसकी ठीक ठीक तारीख तो कुजा, साल और सदी अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। ये ऐसा राज है जो खालिक़े कायनात ने किसी फरिश्ते या नबी को नहीं बताया। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो उनको भी यही जवाब मिला कि जिससे पूछा जा रहा है वो साइल से ज्यादा नहीं जानता। कुरान करीम में भी आता है कि कुर्ब कयामत के मुकर्रा वक्त का इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि ये लोग आपसे कयामत के मुतल्लिक पूछते हैं कि इसका वकूअ कब होगा, सो इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक। इसके इल्म का तायुन का मदार सिर्फ आपके रब की तरफ है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को इस फितने से महफूज रखे और दीन इस्लाम को समझने और उस पर मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।